नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है नारी शक्ति की। बिहार में जो नारी शक्ति को 50% यानी आधी हिस्सेदारी मिली है, जब गलत कारनामों में नारी अग्रणी भूमिका निभाए तो यह काफी दुखद है। भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों जो सोने की तस्करी चल रही है, इसमें नारी शक्ति को तस्कर आगे बढ़ा रहे हैं। और पूर्व में भी सीमा पर नेपाल में भी और भारतीय सीमा पर जोगबनी में भी नारी शक्ति को तस्करी में पकड़ा गया है। अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को जो फारबिसगंज के पीएम ज्वेलर्स है और वो उनके रजनीश बेगवानी की पत्नी जो अर्चना जैन पकड़ी गई, वो तस्करी के आरोप इन पर लगे। हालांकि जो वहां सोना पकड़े जाने की चर्चाएं हुई, बाद में जब आधिकारिक रूप से सीमा शुल्क विभाग फारबिसगंज के कार्यालय को सुपुर्द किया गया एसएसबी की ओर से, तो 4 किलो 900 ग्राम चांदी के सिक्के बरामद हुए। खैर, चांदी हो या सोना, ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय ने इस मामले को विजिलेंस को जांच में दिया। आज ही इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार ने डीजीपी बिहार को मामला अग्रसारित किया। अब यह मामला संगीन होता जा रहा है। ये तीसरी बार जो विजिलेंस को मामला दिया गया। आज इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जो कवायद हुई है, उसमें खास बात यह कि बिहार के पुलिस महानिदेशक को यह मामला अग्रसारित किया गया है। एतियाना बस कलकत्ता जाया करती थी, तो इसी पीएम ज्वेलर्स पर आरोप लगा रहे। हालांकि सत्य से लबरेज इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक निर्धारित 2 या 3 नंबर की जो सीट हुआ करती थी, इन लोगों का ही बुक रहा करता था। तो इसके पीछे यह सवाल है कि जब सीमा पार नेपाल में जो सोना चांदी की तस्करी है, सीमा के दोनों ओर जब जो दर रहा, उसके हिसाब से कलकत्ता से एक वक्त सोना और चांदी नेपाल जाया करता, अभी वर्तमान में जा रहा है। पूर्व में नेपाल में जब सस्ता हुआ करता था सोना और चांदी, तो नेपाल से कलकत्ता की ओर जाते थे। तो सीमा पार के जो फारबिसगंज, जोगबनी या अररिया जिला रेणुमाटी क्षेत्र के जो धनाढ्य लोग हैं, उसकी महिलाएं तस्करी में शामिल है। कई मौके पर पकड़े गए। फारबिसगंज के तो एक बहुत बड़े जिसको कहा जाए नाम में, काम में, रुतबा में, वैसे लोग पति पत्नी के साथ कई दशक पूर्व बनारस में सोना के बड़े खेत के साथ पकड़े गए थे। आज काफी बड़े लोग हैं। उसी तरह फारबिसगंज के कई व्यवसायी अपनी पत्नियों को आगे कर सोना चांदी के व्यवसाय तस्करी करते हैं। कुल मिलाकर यह मामला काफी गंभीर है। अगर थोड़ा पीछे चले तो पिछले 17 अक्टूबर को भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर वाहन चेकिंग के क्रम में एसएसबी की 56वीं बटालियन के जवान ने एक वाहन से चांदी और सोना, जो कथित रूप से तत्काल सोना का हल्ला हुआ, खैर जो हो आधिकारिक रूप से बाद में चांदी हुई, तो चांदी पकड़ा उन्होंने पीएम ज्वेलर्स के रंजीत बेगवानी, उनकी पत्नी और उनके एक दोस्त हेमंत गोलचा, जो बाद में कहा गया कि सीमा पार नेपाल के नोवेल अस्पताल में एक भर्ती दोस्त, बीमार दोस्त को देखने ये लोग जा रहे थे। उक्त गाड़ी उस पीएम ज्वेलर्स के भाई जो रजनीश बेगवानी है, उसके दूसरे भाई देवेंद्र बेगवानी किशनगंज से लेकर फारबिसगंज आए थे। आनंद फानन में उक्त गाड़ी को लेकर सीमा पार नेपाल जा रहे थे। उनको पता नहीं था कि उक्त गाड़ी में उनके दुकान के लिए, प्रतिष्ठान के लिए चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। खैर, यह जांच का विषय है। इस बीच जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को लोग 17 अक्टूबर की घटना से जोड़कर देख रहे हैं। फारबिसगंज में सदर रोड में पीएम ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर एसी जीएसटी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल ने इनके यहाँ कर वंचना की शिकायत के आरोप में, मुख्यालय से यह निर्देश मिला था, उसके आरोप में जो छापेमारी की, तो छापेमारी के मौके पर कागजात नहीं दिखा पाने के चलते 3 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और 26 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात इसलिए जब्त कर लिए गए कि कागजात नहीं दिखाए गए। लेकिन वो जो 4 सदस्यीय दल था अधिकारियों का, उसमें से एक अधिकारी ऑन द कैमरे यहां पर जो आनंद अग्रवाल नामक जो जीएसटी कंसल्टेंट है, उनसे बाहर में काफी देर तक संदिग्ध परिस्थिति में बातचीत करते नजर आए। और अधिकारी भी मोबाइल
फोन पर लगे रहे तो लोगों ने उसी वक्त अंदेशा व्यक्त कर दिया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यानी इस मामले में कुछ न कुछ साठगांठ चल रही है। और बाद के दिनों में यह साबित भी हुआ कि चूंकि इस घटना के बाद जो कागजात पेश करने का उन्हें अवसर दिया और जब ये बात छन कर बाहर आई तो मात्र 1 लाख करीब 28,000 रुपया ऑनलाइन टैक्स पर इनके 3 करोड़ 46 लाख रुपए मूल्य के जो जेवरात थे उनको रिलीज कर दिया गया। अब इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ कि आखिर छापेमारी के दौरान जो आनंद अग्रवाल नामक कंसल्टेंट है जीएसटी के, उनका क्या काम पीएम ज्वेलर्स में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव बिहार ने इस मामले में सत्य से लबरेज के पोस्ट, खबर और शिकायतों के आलोक में कई जांच दिया है। और सबसे ताजा जांच निगरानी विभाग से, चूंकि अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच दी गई है। इसके अलावा जो भारत नेपाल सीमा पार में जो तस्करी चल रहा है, इसमें जो एसएसबी के 56वीं बटालियन का जो वर्तमान में रोल है, इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सीमा पार। हालांकि भारतीय क्षेत्र में जो कस्टम के अधिकारी हैं इन पर भी गाहे बगाहे आरोप लगते हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों की पुष्टि सत्य से लबरेज नहीं करता। सबसे गौरतलब बात यह है कि जब यह घटना 17 अक्टूबर की शाम 5 बजे घटित हुई तो 9:30 बजे के आसपास जोगबनी थाने में एसएसबी के जवान और अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि चांदी की बरामदगी हुई है। लेकिन जब कोई बात नहीं बनी अधिकारी के रूप से तो वो वापस चले और फिर फार्मगेन कस्टम को सुपुर्द किया गया। इसके बाद जोगबनी थाना अध्यक्ष ने इसमें कुछ गड़बड़ी देखी। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए एक पत्र फारबिसगंज के एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला को लिखी और सुरेंद्र कुमार अलवेला से जब सत्य से लबरेज की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनको लिखित शिकायत मिली। उसके बाद उनके विश्वस्त लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। बताया जाता है कि चांदी जो बरामदगी हुई उसके जगह सोना पकड़ा गया था। खैर जो भी घालमेल हो, उन्होंने फार्मगेन के एसडीओ ने इस मामले में एक पत्र लिखा एसएसबी की 56वीं बटालियन बतनाहा के कमांडेंट को और उसकी प्रति उन्होंने सीमा शुल्क विभाग फार्मगेन प्रमंडल के उपायुक्त को दिया और साथ ही साथ डीएम अररिया और एसपी अररिया को भी इसकी प्रति दी। इसके साथ ही बवाल मच गया और कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों की एजेंसियां आपस में टकरा गई। लेकिन सवाल उठता है जब नारी शक्ति, आदि शक्ति, जिनका की नारी शक्ति का मान दिया जाता है पूरे देश में, उसके द्वारा तस्करी में भूमिका निभा जाना यह भारतीय संस्कार के विरुद्ध जा रहा है। सबसे लबरेज के लिए